हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो 60 टॉपिक्स 2024 के लिए टारगेट कर रखे हैं उसी सीक्वेंस को कॉपी करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो। एक्चुअली जो हम लोग अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ में करंट अफेयर पढ़ेंगे वो ज़्यादा सूटेबल होगी इस बार एग्जाम के लिए। रीजन पिछली बार भी हम लोगों ने जो पैटर्न देखा था उसमें लास्ट जो मंथ है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो मैं उसी को टारगेट करते हुए इस बार जो 2 दिन से लगातार न्यूज में छाया हुआ है एक आर्टिकल जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के रिगार्डिंग बिलोंग करता है, कहा गया मुंबई भी उसी सीक्वेंस में आ चुका है कि मुंबई में भी बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। तो बस उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूरा लेक्चर पढ़ूंगा। मैं एक बात थोड़ी सी पुरानी भी बता दूंगा यहीं पर, क्योंकि हो सकता है पास्ट डेटा को रेट करें। 6 to 7 मंथ पुरानी न्यूज है जब आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था, ठीक है ना, एयर क्वालिटी IQ है ना, तो इंडेक्स आता है, उसमें कहा गया कि वर्ल्ड लेवल में इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉल्यूशन किस कंट्री में, तो वाइज में चैन, आपने सुना होगा अफ्रीकन कंट्री चैन नंबर 1 में था और सेकंड नंबर में था इराक। सेकंड में इराक था और इंडिया का नंबर था वहां पर 8th पॉल्यूटेड सिटी था वर्ल्ड का इंडिया। और इसी में हमारा जो साउथ एशिया कंट्रीज है वो भी हाईएस्ट पॉल्यूटेड में काउंट होते हैं। अगर सिटी की बात की जाए तो सिटी में भिवाड़ी राजस्थान इंडिया का हाईएस्ट पॉल्यूटेड सिटी बना था। और देखा जाए वर्ल्ड की टॉप 50 सिटीज में, भले ही टॉप 50 सिटीज में हम लोग ना आते हों, फिर भी हम लोग यहाँ टॉप 50 सिटीज में इंडिया की 39 सिटी हैं। आप किस्मत देखो नंबर 1 में कौन था यहाँ पर, लाहौर। सबको पता होगा कि लाहौर जो है इस समय कहाँ पर है, तो लाहौर इस समय पाकिस्तान में जो कि पहले पार्ट हुआ करता था, पहले पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान, पहले इंडिया का पार्ट हुआ था पंजाब का। तो ये है IQ इंडेक्स के बारे में मैंने सब कुछ बताया, ठीक ना। तो ये IQ इंडेक्स की पुरानी रिपोर्ट है, IQ इंडेक्स को जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लाहौर यहाँ पर नंबर में था और भिवाड़ी इंडिया राजस्थान जो नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी था। नाउ अभी हम लोग बात आते हैं एयर क्वालिटी के बारे में। तो देखो एक और रिपोर्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट है एयर क्वालिटी लाइव रिपोर्ट, और जो एयर क्वालिटी लाइव रिपोर्ट थी वो 2023, आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद है ना, AQIL, और ये 2023 की रिपोर्ट थी। इस 2023 की रिपोर्ट में अभी रिसेंटली बताया गया कि हमारे यहाँ पे जो साउथ एशिया है उसकी जो लाइफ है वो 5.1 ईयर, मतलब 5 साल तक उनकी लाइफ कम हो चुकी है, जल्दी मर जाएंगे, कुछ ऐसा बताया गया इसमें। और दूसरा क्या आगे वर्ल्ड हाईएस्ट जो पॉपुलेशन कंट्री है उनमें नंबर 1 में बांग्लादेश आता है, फिर आता है भारत, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, वो इसका कहना था। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को बताया कि वो जो IQ इंडेक्स था उस IQ इंडेक्स में नंबर 1 में चैन को रखा गया था, ये भी याद रखना, चैन को रखा गया था, फिर इराक को, फिर पाकिस्तान को रखा गया था, और 8 नंबर में यहां पर IQ इंडेक्स में इंडिया था। ना समझना। और यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि 2001 और 2001 से 2023 में लगभग जो 51% जो पॉल्यूशन है इंक्रीज कर गया है, पॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। और कहा जाए इंडिया का रोल देखना, 2013 से 2021 के बीच में इंडिया ने अकेले पूरे वर्ल्ड पॉल्यूशन में 59% लगभग अपना कंट्रीब्यूशन किया है। ये बहुत ज्यादा है। अब जब वर्ल्ड में कर रहा है तो इंडिया में हो भी रहा होगा, ये भी तो समझ लेना। और याद रखना PM 2.5 है वो इंडिया में इंक्रीज करके 56.2 से पहुंचकर 58.7 पहुंच चुका है। अगर कहा जाए कि वर्ल्ड में लिमिट कितनी है कि 5 होना चाहिए, जो कि हमारा 56.2 से 58.2 पहुंच गया, वो 5 होना चाहिए था। और ये इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। याद रखना दिल्ली देखो 126 में पहुंच चुका है, और 126 दिल्ली का है। और कहा जाता है कि दिल्ली में लगभग जो लाइफ है वो 11.9, तो 12 साल लगभग लाइफ कम हो चुकी है। और याद रखना एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू 300 से पार चली गई है आज के समय में, क्योंकि इस समय पराली स्टेबल चल रही है। और सेम हाल किसका हो चुका है, हमारे यहाँ मुंबई का हाल हो चुका है। तो ये बात है हमारी एयर क्वालिटी। याद रखना है क्या इंडिया ने कोई प्रोग्राम चला गए थे, तो बिल्कुल, तो ये जो यहाँ पर हमने स्टार्ट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था CPCB से, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शुरुआत की थी। और CPCB जिसका फॉर्मेशन 1974 को माना जाता है वहां से। और हम लोगों ने अभी पता होगा आप लोगों ने, मोदी जी ने पिछले साल लाइफ इनिशिएटिव स्टार्ट की थी, लाइफ
2022 में स्टार्ट की थी। गुजरात के जो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। तो लाइफ ये दोनों थे जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है हमारे दिल्ली में जो है वो स्टबल का। स्टबल समझ रहे होगे, पराली। पराली का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल हुआ, किसका, पूरा एग्रीकल्चर का वेस्ट हुआ, उस स्टबल की बात की गई थी। स्टबल के लिए हम लोगों ने शायद कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया था, जहां पर स्टबल को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता था। बीच में एक डिकम्पोज की कैप्सूल भी चलाई गई थी कि डिकम्पोज भी किया जा रहा था वो भी। और इन सब के करने के बावजूद भी इस समय आज की मैं डेट बताऊं तो 45% स्टेबल जलाई गई है, जिसके कारण यहाँ पर दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार चला गया है। और वहाँ पर सारे स्कूल और कॉलेज को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है जब तक ये डिक्रीज नहीं होगा। ना सुनना, मैं थोड़ी सी पीएम के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि पीएम क्या है। तो देखो यहाँ पर पीएम, मैंने एक हेयर लिया, अपना बाल लिया, जो मेरा हेयर है, जस्ट मैंने माना दिस इज हेयर का जो डायमीटर होगा उस डायमीटर को मैं जो एयर पार्टिकल है, पॉल्यूटेंट पार्टिकल है, उससे कंपेयर करूंगा। कहा गया अगर जो पॉल्यूटेंट मौजूद है उसकी वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी 2.5 माइक्रोमीटर से छोटी पहुंच जाएगी। तो मान लो ये हेयर का डायमीटर है और हेयर का डायमीटर लगभग कितना होता है, मैं एवरेज मानता हूँ 60 माइक्रोमीटर होता है, और अगर पॉल्यूटेंट का जो होगा उसकी वैल्यू 2.5 पहुंच जाए, 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब यहाँ पे हेयर बहुत बड़ा होगा, बाल बहुत बड़ा होगा। अप्रॉक्स इससे जो हेयर बाल का जो डायमीटर होगा वो एटलीस्ट कम से कम 25 टाइम्स होगा। तो 25 टाइम्स होगा, उससे भी छोटा क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉल्यूटेंट मिलेगा, उसे हम 2.5 कहते हैं। और याद है ना, अगर वो उसकी वैल्यू 10 पहुंच जाती है, डायमीटर की वैल्यू 10 पहुंच जाती है, तो वो से क्या कहते हैं, हम लोग PM10 की वैल्यू कहते हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि PM10 क्या होगा, PM10 को अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हेयर के बाल के डायमीटर के बराबर हो जाएगा, इतना छोटा पॉल्यूटेंट। और 25 टाइम्स अगर मैं कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, PM2.1। तो मैं जस्ट कह सकता हूँ व्हाट इज द PM2.5, तो मैं कह सकता हूँ जो एयर पार्टिकल्स में जो पॉल्यूटेंट मौजूद है उसमें जो डायमीटर होगा उस पॉल्यूटेंट का, उसकी 2.5 माइक्रोन, जो कि लगभग हेयर बाल के डायमीटर का 25 टाइम्स उसको डिवाइड कर दूं तो उतना निकल जाएगा। मतलब बहुत छोटा सा पार्टिकल PM2.5 कहलाता है, उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल PM10 कहलाता है। PM2.5 ज़्यादा हार्मफुल होता है। रीजन कि जब हम लोग इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, सांस करते हैं, पहली बात समझना, जब एयर को इनहेल करेंगे ऐसा मत समझना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। याद रखना, सारे हमारे पॉल्यूटेंट अंदर जाते हैं, अंदर फिल्टर होके बाकी हम लोग को रेस्ट आपको बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेता है। यही हमारा काम करता है, हमारे जो यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो काम करता है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर देखा। तो मेरे समझ से सब लोग अभी कंफ्यूजन, सर पीएम क्या? तो पीएम कुछ नहीं है, पर्टिकुलर मेटल, जो कुछ नहीं है कि बस डायमीटर, एक छोटा सा पार्टिकल है एयर का जो पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन होता है, 2.5 कहलाता है। 10 होता है तो वो 10 कहलाता है। और जो कि हेयर के डायमीटर की कंपेयर करूं तो कितना छोटा पार्ट होगा ये, और ये कितना पार्ट होगा, यहाँ पर देखा हेयर का क्रॉस डायमीटर है। याद रखना, इनको कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहले जो हमने बोर्ड बनाया वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 को बनाया था। नाउ उसके बाद हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन जो एक्ट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया था, वो बनाया था 1981 में। और मैंने बता दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो कि हमें स्वच्छ हवा पाने के लिए हमारे पर राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि हम लोग क्लीन एयर पा सकते हैं, वो हमारा आर्टिकल 21 है। तो ऐसे करके हमारे, और आर्टिकल 21 मैंने बताया कि कहीं भी जब समझ में ज़्यादा ना आ रहा हो तो आर्टिकल 21 की ओर थोड़ा सा मूव कर देना चाहिए। और इस हेयर में देखो ये छोटा सा पार्टिकल है, PM2.5 है, ये बड़ा सा पार्टिकल है वो वो कितना है, ये PM10 है। तो ये कुछ हमारे पास हेयर और इनके बीच में मैंने कंपेयर किया, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया। तो PM2.5 पर्टिकुलर मेटल, छोटी सी बात। अब आते हैं AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंडिया में लॉन्च किया गया था, पूरे इंडिया में 2014 में। और 2014 के लॉन्च करने के बाद लॉन्च करने वाला था यहाँ पर CPCB के साथ जो कोलैबोरेशन किया था वो IIT कानपुर ने किया था। दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था और इन्होंने पूरे इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को रेक्टिफाई किया था कि पूरे जो एयर है उसमें 8 पॉल्यूटेंट्स होंगे, जिनमें सारे नाम लिखे हैं। 2 सबसे ऊपर वाले PM10 और PM2.5। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज। जो एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत छोटे होंगे उसे PM2.5 में रखा जाएगा, उससे थोड़ी सी बड़े होंगे उसे PM10 पे रखा जाएगा। अगर देखा जाए कि किस गैस के कॉम्बिनेशन है या किस केमिकल एजेंट है, कौन सा केमिकल एजेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, और अमोनिया के बाद लेड। सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन होगा यहाँ पर, PB लेड। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या बने, 8 को रेक्टिफाई किया गया और इन्हीं की
इन्हीं को क्या माना गया, पॉल्यूटेंट माना गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 के अकॉर्डिंग, जो कि IIT और सेंट्रल बस पॉल्यूशन बोर्ड ने बनाया हुआ था। अब इसके बाद सुनना कि यहाँ पे जो AI की वजह 6 इसने क्या एक पैरामीटर जारी की कि किसी सिटी में पॉल्यूशन का लेवल किस तरह से जाना जाएगा, उसके लिए पैरामीटर बनाए और पैरामीटर को उसने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो ये 6 कैटेगरी में इसने पूरे पैरामीटर को डिवाइड किया और कहा कि अगर कोई सिटी ग्रीन कैटेगरी में आता है तो मतलब वहां पर जो पॉल्यूशन है उसकी वैल्यू बहुत कम है और पॉल्यूशन का लेवल कहां तक पहुंचेगा, कहा कि 51 से 100 तक का ये पॉल्यूशन पहुंचेंगे। 51 मतलब जो PM की वैल्यू है वो 51 से 100 तक पहुंची तो एक अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की ग्रीन के लिए 10 to 50 है और लाइट ग्रीन जो कि यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री होगी वो 51 से 100 तक मानी जाएगी। ना समझना, मॉडरेट जो 3rd नंबर का होगा, मॉडरेट कैटेगरी में पिंक रखा जाएगा और इसमें 101 से 200 तक क्या माना जाएगा, यहाँ पर मॉडरेट कैटेगरी। पुअर कैटेगरी जिसे येलो से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो येलो होगा 210 और 300 210 मतलब 210 से लेकर 300 तक जो PM की वैल्यू है उसको क्या कहा जाएगा, ये पुअर कहा जाएगा। वेरी पुअर रेड से डिनोट किया जाएगा जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से लगभग 400 मानी जाएगी। नाउ सीवियर जो डार्क रेड में से डिनोट किया जाएगा वो 401 से 500 तक मानी जाएगी। तो याद रखना कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1 से लेकर 500 तक के जो 500 तक की वैल्यू को बताता है। वो आपको पता होगा कि ये डायमीटर की बात कर रहा है, जो एयर में पॉल्यूटेंट मौजूद है उसके डायमीटर की बात कर रहा है। तो ऐसे करके क्या बन गया, यहाँ पर पूरे इसके 6 पैरामीटर्स बन गए। तो ये बात हुई एक जो कि पूरे ऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, सबसे ज्यादा दिल्ली में था। हमें दिल्ली को कंट्रोल करना था, तो दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक अलग से प्रोग्राम चलाया गया GRAP। तो यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो इसको भी एक बात देखना, ये दिल्ली के लिए स्टार्ट किया गया था। ग्रैप जो था वो दिल्ली के लिए स्टार्ट किया गया था, बाकी पूरे इंडिया के लिए आता है। जब दिल्ली के लिए स्टार्ट किया गया, रीजन क्या था, यहाँ पर एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया कहा गया था, उसके रिगार्डिंग इसको चलाया गया था। और यहीं से क्या हुआ, यहाँ पे 4 मेजर क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द एयर क्वालिटी। याद करो, हमने थोड़ी देर पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बिहाफ पर हमने 6 पढ़े थे, अभी रिसेंटली आपने 6 पढ़े थे ना। नाउ अब मैं यहाँ पे कितना पढ़ा रहा हूँ, 4 किसके, इसके ग्रैप के अकॉर्डिंग मैं 6 पढ़ा रहा हूँ, 4 पढ़ा रहा हूँ सॉरी। सो 4 में यहाँ पे सबसे पहले सीवियर कैटेगरी आ जाएगी, सीवियर कैटेगरी, फिर वेरी पुअर आ जाएगी, इमरजेंसी और सीवियर, फिर वेरी पुअर आ जाएगी, वेट सॉरी, यहाँ पे सीवियर, यहाँ पे सीवियर आ जाएगी, यहाँ पे वेरी पुअर आ जाएगी। और इस तरह से यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरी, यहाँ पे 4 कैटेगरी होनी चाहिए थी आई थिंक, है ना। मैंने इसमें 3 कैटेगरी कैटेगरी अप्लाइड टू 2.5 मिलियन वेरी इक्वल टू द मोड इतना पार्टीशन। पहला सीवियर, पहले से इमरजेंसी, दूसरा सीवियर, तीसरा वेरी पुअर और कंसंट्रेशन। दिल्ली एक अलग स्टेट था जहाँ पे पॉल्यूशन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। पॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर एक केस आया, उस केस को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कारण यहाँ पर दिल्ली के लिए केवल 4 कैटेगरी में स्पेशल इसको डिवाइड किया गया। और आपको पता है कि जो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था वो 1 से पढ़ता। रीजन क्या था कि जहाँ पर 1 से होगा तो 1 से पढ़ेंगे, दिल्ली में 1 तो होता ही नहीं, तो उसको नीड ही नहीं थी वहां पर पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने अलग से बनाया, क्या यहाँ पे पुअर बनाया, और पुअर में कहा कि उसकी वैल्यू 200 to 300 होनी चाहिए थे, और वेरी पुअर बताया 301 to 400 होनी चाहिए थी। यहाँ पे सीवियर बताया 401 to 450 होनी चाहिए, और 4th में सीवियर प्लस बताया, जिसे बताया कि यहाँ पे 450 से प्लस अगर होती है तो यहाँ पर केवल इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया गया। तो ऐसे करके हम लोगों ने इस सब हमने जितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स है बताया। देखो सबसे पहले मैंने IQ इंडेक्स बताया पूरे इंडिया का, फिर वर्ल्ड का, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने बताया, फिर पूरे इंडिया का, फिर दिल्ली के लिए मैंने ग्रैप बताया। तो ये 3 हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम पढ़े इन बार। ये पूरा ऑल इंडिया का, ये केवल दिल्ली का, और ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आता है। और यहाँ पे वर्ल्ड की रैंकिंग बनती है, उस रैंकिंग में इंडिया का नाम 8th आया था। नंबर 1 में मैंने चैंड पढ़ाया था, और वर्ल्ड में सिटी को मैंने लाहौर बताया था, इंडिया में भिवानी को बताया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय एयर क्वालिटी इंडिया की कितनी पहुंच चुकी है इस समय, इंडिया में दिल्ली की लगभग 300 से प्लस पहुंच चुकी है, 300 प्लस पहुंच चुकी है। उसी कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। रीजन है स्टेबल बर्निंग, और यहाँ पर दिल्ली के लिए अलग से गैप बनाया गया, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर प्लस बताया गया, जो कि 200 से स्टार्ट होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 to 500 आ रही थी, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ग्रैप कहाँ से स्टार्ट हो रही, 200 से स्टार्ट होगा और 450 प्लस तक जाएगा। तो ये बन जाएगा पूरा यहाँ पर गैप बन जाएगा। और इस तरह से हमने पूरा जितने भी एयर क्वालिटी की रिगार्डिंग था वो सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई।
तो आई थिंक अब आपको ये सारी बातें पूरी समझ में आई होगी, कैसे कैसे पूरा हमने कंटेंट किया। स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको एंड करेंगे, इस वाले पोर्शन स्टार्ट करेंगे इसके नया लेक्चर को, और नया लेक्चर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।